हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल EWM क्लासेस पर। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में नाउन की क्लास 2 देखी थी, ठीक है। आइडेंटिफाई द नाउन, जो हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव के थ्रू नाउन को आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। 2 पॉइंट हमारे हो गए थे नाउन में। उसके बाद हमने एक रीडिंग का पैसेज लिया था, एक शॉर्ट स्टोरी, जिसके थ्रू हमने नाउन को आइडेंटिफाई किया था उस स्टोरी में, ठीक है। आज हम नाउन का पॉइंट नंबर 3 जानेंगे, ठीक है, और पॉइंट नंबर 4। 2 पॉइंट आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे और नाउन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास प्रोनाउन पे होगी, ठीक है। आइए समझते हैं पॉइंट नंबर 3। आइए बोर्ड पर देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा, पॉइंट नंबर 3 है हमारा प्रीपोजिशन टेक्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट therefore be used either noun or pronoun after a प्रीपोजिशन, ठीक है। कहने का मतलब यह है, प्रीपोजिशन टेक्स ऑब्जेक्ट लेती हैं, जो प्रीपोजिशन होती है टेक्स लेती हैं ऑब्जेक्ट आफ्टर बाद में इट इसके, देयरफॉर इसलिए, बी यूज हम प्रयोग करते हैं इधर नाउन और प्रोनाउन आफ्टर ए प्रीपोजिशन। अब आप बोलेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होती है, एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा इन, ऑन, ठीक है, एट, ओवर और अंडर, आफ्टर, बिफोर, ईटीसी, ये सब हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है। अगर इन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ये अपने बात क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में भी हमारे या तो ये नाउन लेंगी, ठीक है, या ये प्रोनाउन लेंगी, ठीक है। प्रोनाउन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। जो ये प्रीपोजिशन होती है लेती है अपने बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में या तो नाउन बैठा होगा या फिर प्रोनाउन बैठा होगा, ठीक है। इतनी बात ये समझाई गई है इसमें, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 था, सही है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में वी वेंट टू कानपुर, ये हमारा पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा है रतन टाटा इज नन फॉर चैरिटी, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल है आई एम लुकिंग फॉर वर्क, ठीक। आई एम लुकिंग फॉर वर्क। चौथा एग्जाम्पल है हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कि वाटर इज नेसेसरी नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक। उसके बाद है पांचवा एग्जाम्पल, कि सुमित बोट एंड अम्ब्रेला, ठीक। सुमित बोट एंड अम्ब्रेला फॉर दिव्या, फॉर दिव्या, ठीक है। आप समझते हैं इन्हें। देखिए अब इसमें नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। सबसे पहले है कि वी वेंट टू कानपुर। अब जो ये हमारा टू है, टू क्या है, ये हमारा
प्रीपोजिशन है, ठीक। और इसके बाद जो ये वर्ड आया है ये क्या होगा हमारा नाउन, ये प्रीपोजिशन है तो ये क्या होगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन उसके बाद क्या लेती है हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बैठा पड़ा है नाउन, ठीक। अगला है रतन टाटा, रतन टाटा भी नाउन है। इज, नन, जाने गए हैं, फोर। अब ये फोर देखिए, फोर वर्ड जो हमारे क्या है प्रीपोजिशन है, और उसके बाद जो वर्ड आएगा ये हमारा क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर है क्या ये नाउन है, वो चैरिटी, ठीक है। फॉर चैरिटी की रतन टाटा इज नन फॉर चैरिटी, जो रतन टाटा है वो जाने जाते हैं अपनी चैरिटी यानी कि योग, जो चैरिटी होता है दान वगैरह के लिए जाने जाते हैं, ठीक। आई एम लुकिंग फॉर वर्क, आई एम लुकिंग मैं खोज रहा हूँ, फॉर वर्क काम के लिए, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो ये जो फोर है क्या है फोर, ये हमारा प्रीपोजिशन, और जो इसके बाद वर्ड आएगा ये, इसके बाद ये जो वर्ड आया क्या होगा नाउन, क्या होगा नाउन, ठीक है। क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बात के लेती है ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पर क्या है नाउन है, ठीक। अगला है बाटर, बाटर नाउन है। इज नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब है जरूरत में है, नेसेसरी का मतलब है आवश्यक है। फोर, फोर हमारे क्या है प्रीपोजिशन, और ये क्या लाइफ क्या है नाउन, ठीक, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा नाउन। अगला है सुमित बोर्ड, सुमित ने खरीदा एन एक अम्ब्रेला छाता, ये आर्टिकल, उसके बाद ये नाउन, ठीक। उसके बाद ये क्या है प्रीपोजिशन, क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो ये वाला वर्ड होगा क्या होगा ये नाउन, क्या होगा नाउन, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 था, ये हमारा क्या था पॉइंट नंबर 3 था। आई होप कि पॉइंट नंबर 3 आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्रीपोजिशन जहां पर भी होगी उसके बाद आने वाला वर्ड या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, किसके रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। आप समझते हैं पॉइंट नंबर 4। चलिए आइए बोर्ड पर, अब जानेंगे पॉइंट नंबर 4। चलिए देखिए हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या है। पॉइंट नंबर 4, when जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड एज अदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। और इसे बोलते क्या वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को, इसे बोलते हैं हम जीरंड यानी लोकल नाउन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि when जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड प्रयोग की जाती है एज अदर या तो सब्जेक्ट के रूप में और या ऑब्जेक्ट के रूप में, इट इज कॉल्ड कहलाती है क्या नाउन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बोलते क्या है जिरेंट, क्या बोलते हैं जिरेंट। ये हमारा क्या है पॉइंट नंबर 4, ठीक। एक स्ट्रक्चर समझते हैं कि वर्ब की आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी जुड़ा हो बराबर क्या होगा नाउन, और इसे क्या बोलेंगे जीरेंट, ठीक है। अब जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है हमारी, ये या तो ये सब्जेक्ट के रूप में मिलेगी या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में, बट होगी क्या ये नाउन, ठीक है। और नाउन इसे बोलेंगे क्या जिरंड। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल हमारा होगा टीचिंग इज माय प्रोफेशन, कि टीचिंग इज माय प्रोफेशन, ठीक। दूसरा एग्जांपल हमारा होगा आई लाइक टीचिंग, आई लाइक टीचिंग, ठीक।
तीसरा हमारा एग्जाम्पल होगा कि सी इज fond of singing. सी इज fond of singing. अगला है, 3 हो गए, चौथा, ठीक है। चौथा है हमारा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक। चलिए अब समझते हैं एग्जाम्पल को। अब देखिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जहां पर भी होगी क्या होगा हमारा, नाउन। अब यहाँ देखो कि टीचिंग इज माई प्रोफेशन। सबसे पहले क्या है, टीचिंग। और टीचिंग किसके स्थान पर बैठा पड़ा है, ये सब्जेक्ट के। और है क्या, ये टीच, और इसमें आईएनजी लग गई, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, जिरेंट। तो सब्जेक्ट के स्थान पर बैठेगी या तो वो ऑब्जेक्ट के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। क्या हो जाएगा, नाउन। कि टीचिंग इज माई प्रोफेशन। टीचिंग क्या है, मेरा प्रोफेशन है, ठीक। उसके बाद है आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ टीचिंग, मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ। तो आई लाइक, लाइक हमारा क्या होगा, मैन वर्ब। और मैन वर्ब का ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और ये है क्या, वर्ब की जीरेंट फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी क्या बोलेंगे इसे, जीरेंट। तो ये होगा क्या हमारा, नाउन, ठीक। अगला है, सी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौक होना, किसी चीज का शौक होना, ठीक है। तो सी इज, उसे पसंद है, फॉन्ड ऑफ या उसे शौक है किसका, सिंगिंग का। सिंगिंग का मतलब गाना। अब यहाँ देखो, ये हमारा क्या हुआ, प्रीपोजिशन। और इसके बाद ये क्या आएगा, ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर बैठा कौन है, कौन बैठा है, ये नाउन, ठीक है। कौन बैठा है, नाउन। अगला देखो, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। जो स्मोकिंग है यानी कि नशा, नशा इंजीरियस खतरनाक है किसके लिए, शरीर के लिए। तो नशा शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है, ठीक। या नशा ऐसे बोल सकते हैं कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। जो आपने ये वाला सेंटेंस अस्पताल या स्कूल वगैरह में कहीं पर भी लिखा हुआ देखा होगा, ठीक। कि नशा क्या है, सेहत के लिए हानिकारक है। इज इंजीरियस, हानिकारक। इंजीरियस का मतलब क्या होता है, हानिकारक, टू हेल्थ। अब यहाँ देखो, ये स्मोकिंग हमारा वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म, यानी कि क्या हो जाएगा, ये जिरेंट। कौन किसके स्थान पे बैठी पड़ी है, सब्जेक्ट के। और है क्या ये क्या है हमारा, नाउन। क्या है, नाउन, ठीक। इंजीरियस टू। अब यहाँ देखो, टू क्या है, प्रीपोजिशन। और हेल्थ क्या है, नाउन। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन, ये हेल्थ। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 था, ठीक। तो पॉइंट नंबर, आज हमने पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 क्लियर किया, नाउन को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड होगा वो हमारा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। और उस होगा किस किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। फिर हमने पॉइंट नंबर 4 जाना कि जहां पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखेगी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर, वो हमारा क्या कहलाएगा, नाउन, ठीक है। तो आज हमारी नाउन जो है कंप्लीट हो चुकी है। कल हम एक पैसेज या स्टोरी के थ्रू या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नाउन के, ठीक है। और एक कल एक थोड़ी सी लंबी वीडियो रखेंगे ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। या तो लाइव आने की कोशिश करूंगा मैं पूरी पूरी, ठीक है। या तो लाइव में क्वेश्चन करेंगे शाम 7 बजे, ठीक। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और इसके कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत, काफ़ी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो आपके एक लाइक, एक कमेंट से, ठीक है, वो हमें थोड़ा अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और जो भी बिगनर बच्चा हो जो इंग्लिश से डरता हो, वो उसे शेयर करें कि भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फ्री इंग्लिश का बैच चल रहा है यूट्यूब पर, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक। और इस चैनल पर अभी आपको मैथ भी पढ़ाऊंगा मैं, और धीरे धीरे अभी तो इंग्लिश चल रही है, ठीक। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।